तो ये 2 इंची की लाइन मैंने डाल दी है गाइज। आप नाप लेना, बिना नापे मत डालना। मेरी तो 2 इंची की स्केल है गाइज, तो मुझे अंदाजा रहता है। और फिर लूँगी मैं ऊपर को 14 इंची की लंबाई उन्होंने मांगी है मुझसे, और तो 14 इंच लेंगे 2 इंच को छोड़ने के बाद। और फिर इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। फिर हम नीचे लेंगे 6.5 इंच लेंगे, और 6.5 इंच को भी हम सीधा कर लेंगे। ये आर्म होल भी अपने अपने हिसाब से या नाप के हिसाब से लेना पड़ता है, कंपलसरी तो ये नहीं होता है। और फिर डॉट पॉइंट लेंगे हम गाइस 10.5 इंच पे, और 10.5 इंच वाली लाइन को भी हम, जिसमें हम प्लेटें बढ़ती हैं, उसको भी हम सीधा कर लेंगे। फिर लेंगे हम यहाँ से 6 इंच 3 सूत लेंगे गाइस, क्योंकि थोड़ा सा आगे जो हमारा आगे से जो पट्टी पड़ती है उसके लिए इतना दब जाता है, इतना दब जाता है, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है इसमें। और ये लेंगे हम चेस्ट का 4 भाग, और 2 इंच की लूजिंग इसमें हम जोड़ेंगे। तो चेस्ट का 4 भाग करने के बाद उसमें भी हमने वो चीज़ भी, पट्टी को छोड़ के ही हमने वो चीज़ लेनी है। और फिर हम इसको सीधा कर लेते हैं। और 2 इंच की पट रही है तो 2 इंच मैंने और छोड़ दिया। दबाव कभी कभी जब अगर हो जाता है, ये दबाव है इसका, ये मेन दबाव है, और ये हमने छोड़ा हुआ है। और ये ले लिया हमने 3 इंच यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच, देख सकते हैं आप। और यहाँ से भी 2 इंच लेंगे गाइस, यहाँ से भी 2 इंच लेंगे। और डॉट पॉइंट के लिए यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे। सारे निशानों को हम मिला लेते हैं इनको आपस में। 1.5 इंच नीचे जाता है गाइस ये वाली। तो सभी लोग, मुझे तो आदत हो गई है, मैं अनुमान लगा लेती हूँ कि हाँ इतना ही होगा, और मेरा उतना ही आता भी है। तो आप सभी लोग बिना नापे, जो भी अगर आप करोगे तो बिना नापे कुछ मत करना। मेरा तो हाथ सेट है, इसलिए मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है कुछ भी करने में। गला हम बनाएंगे बुकरम में, क्योंकि भाभी ने बोला है कि मुझे पान वाला गला चाहिए, तो हम बुकरम में बनाएंगे, क्योंकि बुकरम में ज़्यादा अच्छे से सफाई आएगी उसकी। तो हम इसे कट कर लेते हैं गाइस। और ये सारे निशान हम पीछे उठा लेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। हमें इसको ऐसे करना है। अभी तक तो उस साइड क्या था, ओपन साइड थी हमारी, अब हम करेंगे बंद साइड, क्योंकि पीछे की चीज आएगी, तो उसके लिए बंद साइड लेंगे। इसमें आगे की पट्टी आएगी, हुकाई पट्टी आएगी, तो इतनी एरिया को आगे कर लेना है। उसके बाद हमने निशान लगाना है। गाइस ब्लाउज में एक चीज मैं आपको ये बताऊंगी, ये चीज हम आस्तीन में डाल दें, और लेकिन भाभी इसको स्लीपलेस बनवा रही है, तो ये चीज हम पीछे बैक में डाल देंगे। तो बैक में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये चीज काटनी पड़ेगी इसका, क्योंकि ये दब जाता है पीछे, ये इसमें तुपाई नहीं आएगी। ये इसी पर लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, जो कि पूरी पट्टी आती है। तो हम ये चीज को इतना नहीं लेंगे, हम इसको इतना ले लेंगे, इतना दबाव इस लाइन में दबाव आ जाएगा, तो पूरा ही कवर हो जाएगा। और यही है पीछे की कटिंग, तो कुछ खास नहीं है इसकी। ब्लाउज रख के ही ये कट हो जाता है। और इस लाइन को हम करेंगे सीधा, और इसे आप कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम बाहर काटेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बराबर काटते हैं लेकिन जरूरत पड़ती है कपड़े की, तो फिर उस वक्त हमें जोड़ लगाना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कपड़े को एक्स्ट्रा ही काटती हूँ, कि जरूरत ना पड़े हमें। अगर हमें जरूरत पड़े तो हमारे पास कपड़ा हो। आस्तीन तो इसमें निकाल लेनी है। इसमें भी पीछे से गोल गला बनेगा, उन्होंने गोल गला बनाने के लिए बोला, तो इसको भी हम बुकरम में ही बनाएंगे। तो आप काटेंगे हम मेन फैब्रिक में इसको सब हटा लेते हैं। ये है इसका मेन फैब्रिक। तरीके से हमको ये अस्तर को इसमें चिपकाना होता है, सिलाई लगनी पड़ती है। अब मैं सिलने लगी हूँ ब्लाउज, और ब्लाउज में मैं अभी अस्तर चिपका रही हूँ। देखो इससे किनारे किनारे से सिलाई रखनी पड़ती है। पूरा अस्तर हमें इस पर बैठाना होता है, और कहीं से झोल ना आए, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। सभी पार्ट मैंने अस्तर से चिपका दिए हैं, अस्तर लगा दिया है सभी पार्ट में। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है इसका।
ये देख सकते हैं। अब मैं इनकी छटाई कर लूँगी। तो गाइज अब इनमें इनकी कर रही हूँ छटाई, जो कि हमें अस्तर के बाहर वाले कपड़े को काटना है। जो मेन फैब्रिक है उसे अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर में काट के उसे अलग कर देना है। सभी पार्टों की मैंने छटाई कर ली है, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। अब इनमें मैं पहले चुन्नट डाल लेती हूँ, प्लेट डाल लेती हूँ, जिनमें आप निशान देख सकते हैं। इन निशानों में मुझे प्लेट डालना है। यहाँ मैंने इसके निशान उठाए हैं। तो इनमें ये प्लेट में सभी प्लेटें पड़ गई हैं, इस वाली में भी पड़ गई हैं। आगे से कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ से भी मैं बुकरम में गला बना के चिपकाऊंगी। ये इसका आर्म होल का पार्ट है। तो ये है कुछ प्लेट का दूसरा पार्ट है ये, जो कि मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें मैं काटूंगी गला और पहले मैं चिपकाऊंगी गला, फिर यहाँ पे हुकाई पट्टी बनेगी और पीछे के पार्ट में भी पहले हमें गला ही चिपकाना पड़ेगा। तो ये है फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। और बैक पार्ट उन्होंने गोल मांगा था, फ्रंट उन्होंने कुछ इस टाइप का मांगा था। और मैं इसको यहाँ से अलग कर दूंगी क्योंकि फ्रंट में हुकाई पट्टी भी आती है ना, तो इसको यहाँ से अलग कर देंगे। तो ये है, इनको चिपका लेते हैं कपड़े। ये हम फ्रंट पार्ट को चिपका रहे हैं इसमें। ये हमने फ्रंट पार्ट इसका इस पर चिपका दिया है और इसकी अब हम करेंगे छटाई। तो इसकी हमने कर दी है छटाई, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो भाई इसका बैक पार्ट भी मैंने अस्तर पे चिपका दिया है। तो सभी पार्टों पर मैंने अस्तर जमा दिया है। अब मैं इनको चिपकाऊंगी ब्लाउज पर जमाऊंगी इनको। तो गाइस जो इसका बैक पार्ट है उसको हम उल्टा रख देंगे और जो जिसमें हमने अस्तर जमाया है उसको हम उल्टा रखेंगे। उसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और चारों ओर से इसमें हमने सिलाई लगानी है। तो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। वैसे ही हमने ना बैक पार्ट में तो हमने कर लिया था, वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी करना है। फ्रंट पार्ट में भी क्या करना है, इस वाले को हमने उल्टा रखना है और जिसमें हमने बुकरम जमाया है उसको हमने उल्टा रखना है। और यहाँ से आपको ना गले की चौड़ाई जितनी चाहिए, आपको 3 इंच चाहिए तो आप 3 इंच पर निशान लगाओ, आपको 4 इंच पे निशान लगाओ। तो मुझे चाहिए 2.5 इंच, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रखा है और इसको मैं फिर ऐसे लगा के इसमें सिलाई रख दूंगी नीचे को। चलो पहले मैं इसको चिपकाती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको। इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। अब मैं इतना इसको काट लूंगी, आधा इंच के लेकर इसको मैं काट दूंगी और फिर इसको हम पलट देंगे। तो चलो इसको काट लेते हैं पहले। ये मैंने काट दिया है और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ऐसे करके। तो वैसे ही हम बैक पार्ट का भी करेंगे, जैसे कि मैंने चिपका तो दिया है। अब इतना ऐसे आधा इंच करके पूरा हम गला काट लेंगे। बैक पार्ट की भी छटाई हो गई है, छोटे छोटे कट भी लग गए हैं। अब हम इसको पलट देंगे ऐसे करके। ये दोनों पार्ट मैंने अंदर डाल दिए हैं ये, और बाहर से लगा दी है कच्ची सिलाई और अंदर से आएगी इसमें तुरपाई। फिर बाद में कच्ची सिलाई को हम निकाल देंगे। कुछ इस तरीके का बना है गला। इन दोनों में हुकाई पट्टी लगाऊंगी तो अभी प्रॉपर ये गला दिखेगा फिर अच्छे से। पीछे का पार्ट ये रहा और पीछे के पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि ये है, इसको इसके अंदर डालेंगे। पहले को इसके अंदर ऐसे फिट करेंगे बराबर में और इसको ऐसे करके इसमें पूरी सिलाई इधर को लगा देंगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर आएगी गले की शेप में। तो गाइस देखो मैंने इसमें सिलाई लग दी है और इनमें मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। फिर ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। आप सोचोगे कैसे करना है, तो इसको ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है दोनों को और ऐसे अगर थोड़ा सा खींचोगे तो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। फिर इसकी देखो आप प्रॉपर फिनिशिंग देखो, आप इससे आती है ऐसे फिनिशिंग। आपको अंदर से भी फिनिशिंग दिखेगी और बाहर से भी फिनिशिंग दिखेगी। पूरा हम इसको गुम कर देते हैं और फिर वैसे ही इसको कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा दो तो ये बुकरम अपने आप बैठ जाता है। तो पीछे का गला भी अपने आप ही बैठ जाएगा। इसमें कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर मिलती हूँ आपको मैं आगे की हुकाई पट्टी के यहाँ पर। तो समझ में आ रही होगी वीडियो तो बिल्कुल ज़रूर बताना और सपोर्ट करना है आपको, तभी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। तो चलो, यह ऐसा हुक वाला पार्ट, जिस साइड हमारे हुक आते हैं उस साइड वाला पार्ट है और ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे ऊपर से चिपकाएंगे, जिसमें हुक वाला पार्ट आता है इसको ऊपर से चिपकाएंगे। इसमें सिलाई रखने के बाद इसको फिर पलट देंगे। देखो सीधी सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसको ऐसे पलट दूंगी और इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। देखो गाइज मैंने ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको इतना फिर पलट दूंगी और जितना मुझे पलटने के लिए चाहिए उतना ही मैंने रखा है। इसको थोड़ा ऐसे पलट के इसमें यहाँ पर सिलाई रखूँगी।
सिलाई रखने के बाद फिर मैं इसको अंदर को पलट दूंगी, जो कि हुकाई पट्टी बन जाएगी। पट्टी रेडी है और अब इसको ऐसे अंदर को पलट देते हैं। ये वाली हमारी हुकाई पट्टी रेडी है, जो कि मैंने ये चीज़ अंदर को पलट दी है। ये कच्ची सिलाई इसमें निकल जाएगी और इसमें लग जाएंगे हुक। तो अब करेंगे हम जिसमें काज बनते हैं। सामने वाले पार्ट में हमने कपड़े को ऊपर से रखा था, लेकिन इस बार हम कपड़े को नीचे से रखेंगे, क्योंकि हमें ये पलटना है। तो हमें इसको दोनों पार्टों को उल्टा ही रखना है और कपड़ा इसके नीचे दबाना है, जिससे हमने पट्टी बनानी है ऐसे करके। तो हम इसमें सिलाई रख देंगे, बराबर में रखेंगे इसको और इसमें हम फिर सिलाई लगा देंगे। नीचे से रखने के बाद हम इसमें 2-2 सूत की सिलाई लगाएंगे पूरे ऊपर तक। को खोलेंगे और कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम कपड़े को ऐसे करके फिर इसके ऊपर ऐसे करके इसकी पट्टी बना देंगे। सिलाई बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए, जो ये सिलाई लगी हुई है ना, इस सिलाई के ऊपर आनी चाहिए, बाहर वाली सिलाई की सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस दोनों हुकाई पट्टी मैंने बना दी। इसमें आएंगी काज और इसमें आएंगी हुक। पीछे का पार्ट तो बना हुआ है पूरा कंप्लीट। और तो गाइस देख सकते हैं फाइनली ये ब्लाउज बन गया है। और ये देख, तो कैसा लगा आपको ब्लाउज, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आपको ऐसे ब्लाउज दिखाने हैं हुआ, तो आज ये करवा चौथ का मेरा लास्ट ब्लाउज है। पीछे से कुछ ऐसा है और आगे से कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस मेरा ब्लाउज हुआ कंप्लीट और इसमें मैंने हुक काज भी कर दिए हैं। और कैसा लग रहा है आपको गला, पान वाला गला बनाया है, तो कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर बताना। ये रहा पूरा मेरा स्लीवलेस ब्लाउज, जिसकी मैंने पूरे कटिंग से लेकर सिलाई से लेकर आपको पूरा दिखाया था। पीछे से उन्होंने मुझसे गोल गला मांगा हुआ था। तो ये रहा पूरा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और एक ऐसे अच्छे वीडियो लाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।